हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट? हाँ जी। जी बेटा, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन था जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। इसको बेटा हमने करना है सिंप्लीफाई। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये बेटा आपको आइडेंटिटीज़ जो हैं ये थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका एलसीएम लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस के थीटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई करें तो ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास जो है ये कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये आपने आइडेंटिटी मैंने उस दिन पढ़ाई थी, आपको समझाई थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, जिसको हम सीकेंट थीटे के तौर पर लिख सकते हैं। तो कल मैंने आपको इसकी बताई थी कि आप मैपल में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने ये लिखना है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट लिखने से ये होगा कि अगर कोई बैकअप पे कोई चीज़ पड़ी होगी या कोई इस तरह की चीज़ होगी तो ये उसको ख़त्म कर देगा, यानी कि उस काम को ये अज्यूम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हम कोई ऑपरेशन करने लगे हैं तो उसके अंदर ये नहीं लेगा। तो अब आपके पास जो फार्मूला था वो था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये बेटा मैं इसको इक्वेशन का नाम दे देता हूँ कोई, ठीक है। कॉलन ये इसके लिखने का स्टाइल है, यानी कि जो आप सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं तो ये उस तरह बेटा आपके पास है। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, थीटे की जगह आप अगर थीटा लिखना मुश्किल लगे तो थीटे की जगह आप एक्स डाल दें, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या था साइन ऑफ एक्स सर ये डिवाइडेड डिवाइड बाय, कैसे किया आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर में सिंपल आप स्लैश वो करेंगे, आप स्लैश प्रेस ठीक हो करेंगे गया सर। तो ओवर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, बल्कि ये मैं गलत लिख गया हूँ, ये था साइन ओवर कॉस था, ठीक है। तो ये ऊपर आपके पास कॉस था यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ गया। अगर आप इसको देखें तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई लिखेंगे, सिंप्लीफाई जो आपने इक्वेशन का नाम दिया है वो है इक्वेशन, ठीक है। तो प्रेस करें तो ये आपके पास डायरेक्ट उसने रिजल्ट आपके पास दे दिया 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स, जो कि आपको पता है कि वो किसके इक्वल है, आपके पास सीकेंड एक्स के इक्वल है। सिमिलरली आपके पास इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं ये प्रूविंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कहता है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो कहता है इज नॉट एन आइडेंटिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 वी हैव। तो ये ध्यान कीजिएगा ये आइडेंटिटी नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है आपके पास, ठीक है ना। तो इसी तरह जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे एक्स को पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करें तो
ये आपके पास रिजल्ट जो है वो इक्वल टू 1 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, अगर मैं x इज इक्वल टू पाई बाय 4, और पाई जब लिखेंगे तो p कैपिटल लिखना है आपने, ठीक है, अदरवाइज ये उसको कंसिडर नहीं करेगा। पाई डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आपने x की वैल्यू अनाउंस कर दी, और उसके बाद आपके पास है साइन ऑफ x, ठीक है, प्लस कॉज ऑफ x। जब इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गए, तो ये 1 के इक्वल आपके पास नहीं है, यानी कि इनपुट आपने पहले दे दी उसको। इसी तरह आपके पास जो है, अगर आप इनके ग्राफ वगैरह ड्रा करना चाहें वो भी इसमें ड्रा कर सकते हैं। जैसे आपके पास है प्लॉट, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है साइन ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ जो है आप ड्रा करना चाहते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर, तो अगर सो ऑन करना होता है ना तो हमारे पास 2 डॉट डाले जाते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 डॉट डॉट और 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का p बड़ा लिखना है, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा। जब इसको आप एंटर करें तो ये आपके पास क्या दिखा रहा है यहाँ पे, तो कहता है कि x की वैल्यू आपने ऊपर शो की हुई है। तो आप इसको इस तरह करें कि, एक मिनट, रीस्टार्ट कह देते हैं इसको। अब f1 अगर आप कह दें, f1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x आपके पास है, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका प्लॉट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा f1 ऑफ x, और x जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, 0 से लेकर 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो ये बेटा आपके पास ये उसका ग्राफ बन गया आपके पास साइन का, ठीक है। तो ये इस तरह आप ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। अगर आप लोग ये कहते हैं कि जी हम एक उसमें एक से ज़्यादा ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास क्या है यहाँ पे, तो उसमें आप देख रहे होंगे रीस्टार्ट जो है, ये जो प्रीवियस जो वैल्यूज़ आपके पास मेमोरी में इसकी हैं वो फिर नहीं आने देता। रीस्टार्ट कर देते मीन कि वो मेमोरी को क्लियर कर देता वहाँ पे। तो अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं यहाँ पर, एक से ज़्यादा फंक्शन अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कि आप कहते हैं कि मेरे पास 1 भी आए, मेरे पास t भी आए, और मेरे पास साइन ऑफ t भी अगर आपके पास आए, आप कहते हैं मेरे पास 3 फंक्शन आपके पास है, ठीक है, और या बल्कि इसको इस तरह कर लें कि अभी ये टी स्केयर कर देते हैं, टी स्केयर प्लस 2t प्लस 1, ये 3 फंक्शन है मेरे पास, और t मैं यहाँ पर पास करवाऊँगा, t इज़ इक्वल टू 0 से लेकर या -2 से लेकर, ठीक है, +5 तक। तो जब इसको आप एंटर करेंगे तो ये देखें, ये 3 ग्राफ आपके पास उसने खुद से बना के दे दिए आपको, यानी कि ये 1 का हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है। ये देखें, ये जो रेड वाली लाइन आपके पास जा रही है ये कांस्टेंट है आपके पास, ये 1 पर आ रहा है आपके पास। फिर जो आपके पास टी स्केयर है, ये टी जो है, टी की जो लाइन है ये ब्लू वाली है, ठीक है, और ये जो टी स्केयर प्लस 2t प्लस 1, मैंने आपको कहा था कि जब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो ये पैराबोला बनता है हमारे पास। तो बेटा ये पैराबोला की फंक्शन बन जा रहा है, ये ग्रीन वाला, ठीक है। तो इस तरह आप ये ग्राफ वगैरह भी इसके अंदर ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास है प्रूव एन आइडेंटिटी बाय री राइटिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो इसमें आपके पास है
जी ये देखें, अगर इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है हमने, जी ये देखें, ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इज इक्वल टू कॉस थीटा इनटू सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, सीकेंड किसके इक्वल है, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आपके पास है, इसका एलसीएम ले लें आप, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, 1 साइन माइनस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी आपके पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी गेट, if we take cos square theta towards right, it becomes 1 minus cos square theta. So our required identity is proved here, ठीक है। वो साइन स्क्वायर थीटा बेटा ये आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास प्रूफ हो गई है, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास था। इसी तरह आप वेरीफाई, ये कहता है कि अलजेब्रिकली दैट द इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। तो अगर इसको हमने प्रूफ करना हो, वेरीफाई अगर हमने इसको करना हो अलजेब्रिकली, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट लिखनी हो, हमने इसको प्रूफ करना हो, इज देयर एनी आइडिया दैट हाउ वी कैन प्रूव इट बाय इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा, इज देयर एनी आइडिया। जी सर बेटा, अलजेब्रिकली मींस के, एक्स और वाई की फॉर्म में। अच्छा अच्छा, एक्स और वाई की फॉर्म। अगर कोई आइडिया है बताएं, ठीक है, अगर नहीं है तो मैं फिर बताऊंगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं कि हम बोले तो सर ने पकड़ लेना है हमें। जी अब ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड थी आपके पास वो क्या थी, कॉस थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। जी अभी किसी का माइक ऑन हुआ है बताने के लिए। जी ये क्वेश्चन क्या था आपके पास, कॉस थीटा सेकेंड थीटा, तो ये बेटा आपके पास है कॉस थीटा सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको अलजबरे की मदद से अगर मैं प्रूफ करूं, तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ गई यहाँ पे। उसके बाद ये देखें कि ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इसको हम आर का नाम देते हैं, दैट इज़ हाइपोटेनस, ठीक है। ये आपके पास 90 का एंगल यहाँ पर बनता है। यहाँ पर अगर कोई एंगल लेट से थीटा कर लें, तो थीटा ही बन रहा है वहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर साइड उसकी आएगी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये, इसको आप कह दें वाई, और ये आपका बेस है, इसको आप क्या कह दें, एक्स कह दें। तो रेशोज आपको याद है यहाँ पे, तो साइन थीटा की रेशो क्या बनती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, एक्स ओवर आर, यही बनता है ना जी। यस सर। ठीक है जी। अब आपने इतना करना है कि कॉस थीटा किसके इक्वल है आपके पास, एक्स ओवर आर, सो वी राइट इट एज एक्स ओवर आर, एंड सेकेंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आर ओवर एक्स माइनस, और कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल आएगा, एक्स ओवर आर, ठीक है। तो यस ये बेटा सर। आपके पास आ गया यहाँ पे।
अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस x ओवर r को अंदर में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आती है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x ओवर r इंटू r ओवर x माइनस एक्स स्केयर ओवर आर स्केयर। बेटा ये x से x कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर आर स्केयर। अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्केयर, तो ये आ जाएगा आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो बाय पैथागोरस थ्योरम बेटा हमारे पास जो ऊपर ट्राइंगल बनी है, हमारे पास राइट ट्राइंगल है, तो इसमें हमारे पास पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? इज देयर एनी वन? Hypotenuse का square is equal to base का square बेस का plus स्क्वायर इज perpendicular का इक्वल square. इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा? यस जी। अब यहाँ पर हमें ये देखें, अगर मैं इस एक्स स्केयर को लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। सो वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू here and we get y square over r square, and we can write it as y over r whole square. And you know that sine theta is equal to y over r, so at the place of y over r we write it as sine theta whole square, and ultimately we get साइन स्केयर थीटा। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये आपने अलजबरे की मदद से बेटा प्रूफ कर Yes, दिया sir. जी। इज देयर एनी एम्बिग्यूटी? सर, ये लास्ट स्टेप रिपीट कीजिएगा जरा। ये देखिए, ये वाला आपके पास है ना, इसका मैंने एलसीएम ले लिया आर स्केयर माइनस, ये जब इसका आर स्केयर एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यस एंड सर। आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पैथागोरस थ्योरम की जो आइडेंटिटी है बेटा वो यूज़ की, तो वो आपके पास आ जाएगा। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास है आर स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, एंड यू राइट इट एज आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और अगर हम इस साइड को देखते हुए वहां पर अगर देखें तो हमारे पास आर स्केयर में से एक्स स्केयर माइनस हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक्स स्केयर को लेफ्ट साइड पे लेके आए, तो ये बन गया आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर, दिस इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो हमने इस आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर की प्लेस पर वाई स्केयर सब्सिट्यूट कर दिए, तो ये बन गया हमारे पास वाई का भी स्केयर है, आर का भी स्केयर है, तो स्केयर हमने कॉमन निकाल लिया। और ऊपर हमने आइडेंटिटी पढ़ी है अभी, ये रेशो पढ़ी है कि साइन थीटा की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई ओवर आर। तो फिर ये वाई ओवर आर हमारे पास बेटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल, तो साइन थीटा का स्केयर करेंगे तो ये साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड। जी समझ आ गई है सबको? यस सर। किसी को समझ ना आई हो? जी। उसके बाद बेटा हमारे पास है ये, उसके बाद कहता है कंफर्म ग्राफिकली दैट द इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। तो वो कहता है कि इसको कंफर्म करना है, ठीक है, ग्राफिकली दैट द इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। तो कैसे कंफर्म करेंगे आप, ग्राफिकली इसको कंफर्म करना है। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे सर? हाँ जी। तो जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पर देखें कि आपके पास है यहाँ पे तो यहाँ पर मैं F2 लिख देता हूँ, F2 सॉरी, ठीक है जी। ये रीस्टार्ट आपके पास मैंने लिख दिया दोबारा, और यहाँ पर F2 इज इक्वल टू क्या थी आइडेंटिटी आपके पास, साइन स्केयर थीटा। तो साइन आप थीटा लिखेंगे, और इसका स्केयर आपके पास आ जाएगा। ये क्या हो गया इसका,
स्टाइल कोई मिस हो गया इसका। सर ये सारा डॉक्यूमेंट ही रीसेट कर रहे हैं हम। हम्म सर ये सारा जो है ना, ऊपर हमने किया है, इसको सभी को इरेज कर एक रहे हैं। एक मिनट, ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा ना। यस सर। जी, मैं नई नई फाइल जो है ना वो ओपन कर लिए। तो इससे बेटा हमारे पास जो है वो था F2, मैंने उसका नाम दिया, या इसको F फिजिकल टू, ये आपके पास आ गया साइन थीटा, तो ये स्केयर आपके पास, ठीक है, और प्लस कॉस थीटा, और ये स्केयर बेटा आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको जो है प्लॉट करना चाहते हैं तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ थीटा, ठीक है, और उसके बाद थीटा जो है आप थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई कर दें, तो ये आपके पास नहीं, रियल कांस्टेंट इज रेंज एंड पॉइंट बट रिसीव एस टू पाई। चलिए सर थीटे को, पाई का पी पता नहीं आएगा। हाँ जी, पाई का भी बढ़ाना है। तो ये बेटा आपके पास ये देख लें, ये आइडेंटिटी आपके पास ये आ रही है सिंपल। देखें ये जहाँ पर भी वैल्यू आ रही है उसकी सिंगल एक वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। जब भी आप इसको प्रूव करेंगे तो क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी है, यहाँ पर देखें ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, इसको हमने प्रूव करना था, confirm that confirm that graphically that the equation is an identity। तो ये देखें ये इक्वेशन हमारे पास जो है, अगर इसको सॉल्व किया जाए यहाँ पे, जैसे ये आपके पास है ये आपके पास है कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बेटा जब कॉस को सीकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें कॉस थीटा इंटू सीकेंड थीटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस से सीकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह, कॉस स्क्वायर को अगर मैं उस साइड पे लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही आइडेंटिटी बन गई। या अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो ये ग्राफिकली उसको देख लें, ये क्योंकि 1 के इक्वल है तो हमारे पास हर जगह पर एक वैल्यू आपके पास आएगी, स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी, कोई इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगी। या अगर आप दूसरी तरह देखना सर चाहते हैं, हम जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर हम उसको वैसे भी करवा सकते हैं, दोनों को अलग अलग ग्राफ प्लॉट करवा देंगे, अगर वो इक्वल आ जाए तो हमारा फिर आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बताएं। सर वो लेफ्ट हैंड साइड का अलग ग्राफ प्लॉट करवा लेंगे और राइट हम्म, हैंड साइड का अलग करवा लेंगे, तो इस तरह से भी हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप। दूसरा ये भी उसने, ये देखें ग्राफ ये शो किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला आपके पास ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ भी शो किया हुआ है, तो अल्टीमेट ये आपके पास क्या दिखा रहा है, साइन कर्व दिखा रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये ग्राफिकली भी उसने ये आपके पास प्रूव करके दिखाया हुआ है, ठीक है। वो क्योंकि हमने मैं 1 के इक्वल वो कर दिया था, अगर आप इसको F2 कह के यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है, और थीटे को पहले बल्कि अगर आप डिफाइन कर दें, थीटा जो है आपके पास थीटा इज इक्वल टू, अगर आपके पास हो
क्या उसको रेंज दें आप, चलें उसको बाद में ही हम दे देते हैं। F2 कह दें इज इक्वल टू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। इसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन वही आंसर ही आएगा इसका, प्लॉट। और ये आपके पास F2 थीटा, और थीटे को आप क्या अपनी तरफ से खुद रेंज दे दें कोई, थीटा इज इक्वल टू जैसे उसने वहाँ पर दिया हुआ है -3, चले -3 से लेकर ये 0 से लेकर जिस तरह मर्जी करना चाहें, -2 पाई से 2 पाई तक। ठीक है जी, इसको करके देख लें तो बेटा ये आपके पास है, ये आइडेंटिटी, ये चीज़ जो आपके पास है ये आइडेंटिटी है आपके पास, कोई इसमें ऊंच नीच नहीं आ रही। आप देख लें, इसका जो एम्पलीट्यूड आपके पास आ रहा है, जितना वो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन वैल्यू से ऊपर जा रहा है उतना ही वो हमारे पास नीचे आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास उसका प्रूफ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह बेटा ये देखें, सेम ग्राफ उसने यहाँ पर शो किया हुआ, उसने -3.5 से लेकर 6.5 तक उसने कहा हुआ उसको, लेकिन हमने उसको -2 पाई से लेकर +2 पाई तक कह दिया जी। इसको कहता है कि प्रूविंग द आइडेंटिटी बाय कंबाइनिंग फ्रैक्शंस। तो ये आपके पास जो है जी बेटा, आप लेफ़्ट साइड लें या राइट साइड, क्या जो मर्ज़ी लेना चाहें ले सकते हैं आप इसको। तो ये राइट हैंड साइड आपके पास है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स प्लस -1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स। तो बेटा इसका आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। एलसीएम ले लें आप इसका, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा -1 प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो बेटा ये आपके पास चीज़ आ गई यहाँ पे। तो ये आपके पास 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 2 साइन ऑफ एक्स, और नीचे आपके पास क्या है, ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं विद अपोजिट साइंस, तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मेशन दे रहे हैं ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, और जो आपके पास है 2 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस स्केयर एक्स। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं इस तरह, 2 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स इंटू 1/cos ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा, tan ऑफ एक्स, और ये 1/cos, तो ये सीकेंड एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये आइडेंटिटीज़ बेटा आपके पास थी जो आपने ये प्रूफ करनी है यहाँ पे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी ये आप लोगों ने ये देखनी है। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है ना उसके थ्रू ये कर रहा है। अब ये देखें, सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा फॉर एक्स इन द एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि द सॉल्यूशन गेट सेटिंग एक्स इज सेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा वी हैव। तो ये बेटा हमारे पास साइन थीटा फॉर एक्स, तो यहाँ पर उसने इसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर कॉस थीटा उसने प्रूव कर दिया, ये इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये आपके पास क्वेश्चन इसमें से देख लें, कोई अगर मुझे बताना है तो बता दें ताकि मैं कर दूं, बाकी फिर आप लोग खुद से कर लें।
और आप लोगों ने अटेम्प्ट करने ऑड क्वेश्चंस, ठीक है जी। इसमें देख सर लें कोई क्वेश्चन कहाँ तक करने हैं? जहाँ तक डील करें। ठीक हो गया सर। ठीक जी, बताएं कौन सा क्वेश्चन अगर कोई है सर ऐसा। ऑड जी क्वेश्चंस जी करना और जी ऑड क्वेश्चंस करने बेटा, प्रैक्टिस हो जाती है बहुत है, कितना क्या करना है आपने। अगर उसमें देख लें कि सारे एक जैसे आ रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा सा टफ लगे आपको कि हाँ जी ये यहाँ से हमें नहीं हो सकेंगे, वो करके देख लें। अगर वो हो जाता है ठीक, नहीं होता तो मुझे बता दें आप। सर इसके कोई सॉल्यूशन मैनुअल्स मिलेंगे हमें? बेटा मैं खुद बैठा हूँ, अगर आपको कोई परेशानी होती है, किसी तरह की परेशानी होती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं ये, ठीक है। सही है, ये मैंने ऑनलाइन ही बुक उठाई है, मेरे पास कोई इतना वो नहीं है। अगर मेरे पास होगा तो मैं लाजमन दे दूंगा, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा इसको नेट पे से, अगर मिल जाता है इसका सोल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज कोई चीज़ अगर आपको मुश्किल लगती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें देख लें ओके कोई सर। क्वेश्चन अगर, ठीक है। इसमें कर लेंगे सारे जी। जी सर ट्राई कर लेंगे। चले चले ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये आपके पास है, ये 37 में ये इवन और ऑड वगैरह के वो बता रहा है कि कॉस में मैंने कल प्रूव भी करवाया था कि अगर कॉस के एंगल में नेगेटिव आपके पास आए तो वो शो कर देता है, नहीं करता। अगर कॉस के अगर एंगल में नेगेटिव आए तो वो शो करता है। अगर इसको आप नहीं वो कर सकते जानते, तो फिर आप इसमें मैपल में जाके इसका फार्मूला आप लिखें और आप इसको प्रूफ कर लें। तो ये F3 इज इक्वल टू, जैसे आपके पास है, या फिर ये लिख दें कि कॉस, ठीक है, यहाँ पर लिख दें x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, या इसको आप लिख दें F3 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा या x माइनस वाई, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड में F3, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी कि कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो अगर आप यहाँ पर एक्स को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखें एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उसके बाद फिर इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड F3, तो बेटा ये आपके पास ये देखें कॉस वाई, क्योंकि जब x को आप ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये पार्ट जो है आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला, तो सिर्फ सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा, कॉस ऑफ माइनस वाई। जब कॉस ऑफ माइनस वाई आपके पास होगा तो उस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, वो देखिए वो कॉस ऑफ वाई दे रहा है आपके पास, क्योंकि जब x को ज़ीरो करेंगे, ठीक है, तो कॉस ज़ीरो आपके पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर इस साइड से देखना चाहें तो ये कॉस ज़ीरो आपके पास वन हो जाएगा, ये कॉस वाई रह जाएगा। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो टोटल टर्म ये वाली आपके पास क्या हो जानी है, ये साइड ये वेनिश हो जाएगी, सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, कॉस वाई। बेटा ये कॉस वाई उसने शो कर दिए, ठीक है जी। ये देखें ये बेटा सारे आपके पास हैं, बेतहाशा क्वेश्चन हैं, देखें बरकत कितनी है मैथ की, ठीक है। ये आप लोग बेटा देख लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन मैं ये कर दूँ आपको, ताकि आप लोगों को रिमेम्बरेंस हो जाए थोड़ी सी। अगर बेटा कोई चीज़ मुश्किल लगे आप काइंडली बता दीजिएगा। ओहो, सर ये प्रोग्राम को क्लोज करके दोबारा चला लें। नहीं क्लोज क्लोज किए तो ये सारा का डाटा, सारा का सारा डाटा उड़ जाना है। फिर सर ये वेट का कर लें, नहीं तो मुश्किल ही है, चले ऐसे। तो ये बेटा आपके पास है इस तरह,
कि वो मैं करने दूसरा लगा हूँ, मैंने उसको कॉपी नहीं किया वहाँ से, वो मैंने ऐसे कर दिया, तो वो कहते हैं मैं मुझे अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने दे वहाँ से। तो ये जो बेटा आपके पास था, ये देखें, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्यूब का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, a+b होल क्यूब। जी, यस सर। क्या होता है a+b होल क्यूब? यस सर। जी, सर क्या वो होता है? होता है ए ए क्यूब क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3ab प्लस बी ए क्यूब इंटू ए प्लस, माइनस। यस सर, यही है। शाबाश। सर वो स्केयर भी आता है, सर वो वो स्केयर भी आता है, आता है। सर वो स्केयर इसका कौन, वो इसका स्केयर फार्मूला कौन होता सा? है सर, ए की क्यूब जमा बी की क्यूब ए, जमा तीन नहीं, ए बी। ए ये एक मिनट बात सुने। नाउ यू आर मेच्योर। ये जो है ना अच्छी बात नहीं है। ए की क्यूब बी की क्यूब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ए क्यूब बी ठीक हो क्यूब गया। कहते तो बहुत ये चल जाएगा। ए की क्यूब बी की क्यूब ये मैट्रिक तक तो आपका बेहतर लगता है, ये ए की क्यूब। ठीक सर है, हमने ये मैट्रिक देखें। में पढ़ी है लास्ट टाइम मैथ। हाँ जी बेटा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। और जो बायो वालों को मैथ अच्छी आती है वो शायद किसी को आती हो, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये ना। तो ये बेटा आपके पास था a+b होल क्यूब, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b। और दूसरा आपके पास फार्मूला होता है a-b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब ए माइनस क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी तरह ये कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, ये इंडिविजुअल अगर क्यूब आपके पास आ जाए तो फिर आप यस। लिखते हैं a+b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और इसी तरह आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटीज़ आपके पास थी, ये कुछ फार्मूलाज की फॉर्म में। तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पे, तो ये बेटा आपके पास है साइन 6 बीटा प्लस कॉस 6 बीटा। तो इसको बेटा अगर हम लिखना चाहें तो ये एज अ होल क्यूब के ऊपर फॉर्म भी मैंने लिख दी, इंडिविजुअल क्यूब की फॉर्म भी मैंने लिख दी है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरह, साइन स्केयर बीटा होल क्यूब, और इसको कॉस स्केयर, सॉरी, कॉस स्केयर बीटा होल क्यूब। ठीक है। तो जब इसको बेटा आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन, ये देखें ये ए है आपके पास और ये बेटा बी है आपके पास। तो ये लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है इसके मुताबिक बेटा इसको ओपन करना है। तो ये आ जाएगा साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा, यानी कि ये ए प्लस बी हो गए ये आपके पास, ये देखें ये ए प्लस बी, ठीक है, इनटू साइन स्केयर बीटे का स्केयर, ठीक है, माइनस साइन स्केयर बीटा कॉस स्केयर बीटा और कॉस स्केयर बीटा होल स्केयर। बेटा ये तो हमारे पास फर्स्ट वाली थिंग जो है ये तो आइडेंटिटी बन गई। तो ये आइडेंटिटी बनने के बाद ये 1 हो गई हमारे पास, ठीक है। बाकी आपके पास क्या रह गया यहाँ पे, ये देखें साइन स्केयर बीटा प्लस, सॉरी, साइन स्केयर बीटे का स्केयर प्लस कॉस स्केयर बीटा स्केयर। तो बेटा हमने ना इसका ये कोई आइडेंटिटी बनती नहीं है हमारे पास, तो हमें इसे फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 साइन स्केयर बीटा ऐड भी करते हैं, ठीक है, साइन स्केयर बीटा कॉस स्केयर बीटा ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक सब्ट्रैक्शन के साथ टर्म हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स साइन स्केयर बीटा कॉस स्केयर बीटा, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये जो कंप्लीट हमारे पास है ये वाला जिसको मैंने अंडरलाइन की है, ठीक है, ये वाला जो आपको मैंने अंडरलाइन करके बताया यहाँ पे, ये कंप्लीट बन जाएगा हमारे पास स्केयर। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा
होल स्केयर माइनस 3 टाइम्स साइन स्केयर बीटा कॉस स्केयर बीटा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा, ये 1 हो जाएगा। 1 का स्केयर भी आपके पास क्या होता है 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्केयर बीटा और ये कॉस स्केयर बीटा। मैंने इसको समझाया कि ये समझा दूँ क्योंकि इसमें फार्मूला थोड़ा सा जब एक लगना था उसके बाद प्रूफ होना चाहिए। जी समझ आ गई सबको? यस सर। चले, उसके बाद बेटा हमारे पास है ये कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। कहते हैं मेक द इंडिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इन द गिवन, यानी कि x की जगह आपको साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ हो जाएगी। इसी तरह आपके पास क्या है x इज इक्वल टू टेन स्केयर थीटा, ये आपके पास जो है ये तमाम आइडेंटिटीज़ दी हुई बेटा, इसको अब सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो रिजल्ट आपके पास ऑब्टेन होता जाएगा। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास खत्म हो गया। उसके बाद कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और फार्मूलाज। ये मैंने आपको पहले दिन ही बता दिए थे फार्मूलाज सारे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज जो है, साइन इसने एस प्लस टी लिखा, हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा था, तो वो तमाम फार्मूला बेटा आप लोग याद करेंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं होते तो मुझे दे दे, मैं याद कर लूँगा। ठीक है, तो अच्छी तरह याद हो जाएंगे ताकि हम दोनों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये उसका प्रूफ दिया, लेकिन हमें प्रूफ जो है उसका कंसर्न नहीं करता यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास है यूजिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फार्मूलाज फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। आपने इस एक्सप्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये देखें cos 75 कैसे करेंगे इसको, cos सर ये तो कैलकुलेटर पे रख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना? नहीं, कैलकुलेटर पे रखना नहीं है बेटा, ऐड करना होता है उसके अंदर, सब्स्टिट्यूट करना होता है। उस पर कैसे रखेंगे तो कैसे वो करेगा, कैलकुलेटर के जरिए नहीं करना है इसको, आपने नॉर्मल खुद से करना है। ठीक है, अब ये देखिए मैं एक टेबल बता रहा हूँ आपको, ये थीटा, ये आपके पास जो है ये 30, ये 0 डिग्री। ठीक है, इस तरह आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 0 30। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 45, फिर आपके पास आ जाएगा 60, 60। फिर आपके पास 90। और बेटा यहाँ पर आपने साइन को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपके पास सॉरी ये साइन इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पे, फिर आप कॉस इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर टेन। तो साइन 0 0 होता है आपके पास, साइन 30 जो है बेटा ये आपके पास होता है 1/2। ठीक है, या इसको 0.5 कहते हैं आप, और ये होता है आपके पास 1/√2। ठीक है, और 60 जो है ये √3/2, और 90 जो है बेटा आपके पास 1। कॉस जो है, कॉस साइन का रेसिप्रो बिल्कुल इन्वर्स होता है बेटा, जो उसने वैल्यू 0 पर दी थी ये 90 पर देगा अपनी। तो आपने टोटल क्या करना है, उसको रिवर्स, जो ऊपर वैल्यूज लिखी है ना इसको बिल्कुल रिवर्स कर दें। ठीक है, जो इसने 0 पर दी है वो 90 पर कॉस देगा, जो उसने कॉस जो साइन ने 90 पर वैल्यू दी है कॉस 0 पर वो वैल्यू देगा, तो बिल्कुल रिवर्स कर दें इसको। यस सर। तो ये आ जाएगा 1 √3/2। √3/2। ठीक है, 1/√2, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 1/2। और 0। ये 0। अब क्योंकि tan जो है साइन और कॉस की रेशो है, तो आप 0 डिवाइड बाय 1 तो ये 0 आ जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। इस तरह ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो ये √3 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 0 तो ये अनडिफाइंड हो जाता है बेटा, नहीं अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या फ़र्क होता है? सर अनडिफाइंड का हमें पता नहीं होता और इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है। हाँ जी, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, समझ आ गई है? अनडिफाइंड का कोई पता नहीं है आपको ये क्या है। यस ठीक सर। है, आप उसको सर डिफाइन जो नहीं कर रियल सकते। नंबर लाइन से बाहर चला जाए वो हम कह सकते हैं कि वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड बेटा उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलती हमें।
ठीक है ना। जो मैथ की अभी तक जितनी भी डेफिनेशन आई हैं उसमें कोई डेफिनेशन सूट नहीं करती जाके, ठीक है। तो ओके सर। इस तरह आपके पास जो ये टेबल आपके पास 90 में है, 90 से अगर आप आगे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 180 तक जाएंगे, साइंस वो सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो साइन जो है अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करता, उसमें साइन चेंज नहीं होते। तो आप 1 के बाद जो आ रहा है स्क्वायर रूट 3, वन जो 120 आएगा, 150 आएगा, 180 आएगा। तो 1 के बाद आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज ना बिल्कुल जैसे पेज होता है ना, पेज को आप टर्न करते हैं तो बिल्कुल ये टर्न हो जाएगा, ये वैल्यू सारी उधर चली जाएंगी। जब कॉस की वैल्यूज आएंगी, जैसे ये आपके पास है, पहले ये वाली वैल्यू जाएगी वहाँ पे, ये 90 के बाद आप क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लिखेंगे 120, 30 का गैप दे दें, 45 वाला नाम दरम्यान में रखें। फिर आपके पास ये 120, ये 1/2 आ जाएगी। फिर आपके पास क्या आएगा, 0, ये 180 पर आ जाएगा। इस तरह ये सारे आगे आगे की तरफ नंबर आ जाएंगे। जब इनको लेके जाएंगे तो इनके साथ साइन इनके चेंज कर देंगे आप, ठीक है। ये 1/2 यहाँ पर आएगा, माइनस हो जाएगा। ये इसको अगर आप देखते हैं 135 नहीं लेना, ये इसको छोड़ दें, ये आपके पास से आ जाएगा, ये उधर आएगा 150 पर नेगेटिव हो जाएगा, 1 भी उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इनको क्वाड्रेंट वाइज भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ाते जाएंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बात रह गई यहाँ पर, जो बात हमने शुरू की थी वो है cos 75 की। क्या कोई दो एंगल ऐसे हैं यहाँ पर जिनको ऐड किया जाए तो 75 बन जाए? सर 30 एंड 45। 45 और 30, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, यानी कि अगर आपको कहता है कि आप इसको विदाउट कैलकुलेटर अगर आप सॉल्व करें तो फिर बेटा ये उनकी रेशियोज बनती हैं आपके पास। तो आप यहाँ पर करेंगे, कॉस की वैल्यू, कॉस का फार्मूला आपको याद है, तो ये cos 45, फिर आ जाएगा cos 30 माइनस साइन 45 और साइन 30, ठीक है जी। तो cos 45 कितना है आपके पास, 1/√2। cos 30 कितना है हमारे पास, √3/2, 1/2। √3/2, यस सर, इट्स √3/2। ठीक है। साइन 45 1/√2। बेटा सबको समझ आ रही है ये नहीं आ रही, कोई डिफिकल्ट तो नहीं पढ़ा रहा मैं? आ रही है सर, समझ आ रही जी, साइन 30 आ रही कितना है है बेटा सर। हमारे पास, साइन 30 बेटा हमारे पास 1/2 है। तो अब ये बेटा हमारे पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 √2, 1/2 √2, ठीक है। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 √2, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 - 1। तो ये आपके पास बेटा उसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1.732 - 1 डिवाइडेड बाय, और √2 की होती है 1.4142। अब इनको मल्टीप्लाई करने, माइनस करने, तो जो भी बेटा करना है वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है, ये देखें, ये आपके पास है cos π/12। तो cos π/12 को आप लिख सकते हैं इस तरह के फॉर्म में, π/4 माइनस, या इसको अगर आप यहाँ से याद नहीं रख सकते तो आप इनको, जैसे क्या लिखा हुआ था, cos π/12, ठीक है। तो π/12 को पहले आप कन्वर्ट करके देख लें, π/12 एंगल क्या बनता है आपके पास जी। तो π/12 जो है आपके पास, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये लिखा हुआ है π/12 रेड, ठीक है। ये एक रिलेशन है, मैं आपको ये बता दूं कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है आपके पास, पाई रेड के, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास फिर पाई रेड जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो यहाँ पर 1 रेड यानी कि रेडियन जो आपके पास है वो आ जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई। तो इसको आप कन्वर्ट करके देख लें तो π/12 ये रेडियन होता है बेटा, पाई वाली चीज़ें रेडियन में होती हैं। तो पाई डिवाइडेड बाय 12
वन रेड किसके इक्वल है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी बेटा आपके पास क्या रह जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। तो इसको डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है यहाँ पे जी, फिफ्टीन डिग्री आता है, यही होता है। यस सर। ठीक है जी, तो ये 15 डिग्री बेटा आपके पास आया हुआ है। अब तो बेटा ये 15 डिग्री जो आपके पास है, कौन सी ऐसी दो रेशियोज होंगी जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 15 डिग्री आपके पास आ जाए, कौन से ऐसे दो एंगल्स हैं, एक 45 डिग्री है आपके पास और एक आपके पास 30 डिग्री है, दोनों को माइनस करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 105 भी बना सकते हैं आप। 105 आपके पास आए तो 60 + 45। ठीक है, अगर 60 आपके पास आए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं 90 - 30। 90 - 30 कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह ये रेशियोज बेटा आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। अभी है 5:30, आ रहा हूँ अभी। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास यहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कहता है प्रूव कन्फ्यूजन आइडेंटिटी जो है, सॉरी कन्फ्यूजन कह रहा हूँ, प्रूव को फंक्शन आइडेंटिटी। तो बेटा ये फार्मूले मैंने आपको सारे के सारे बताए हुए हैं। प्रूव द को फंक्शन आइडेंटिटी cos π/2 माइनस u इज इक्वल टू साइन u। तो ये आपको आइडेंटिटीज यहाँ पर ये आपके पास है cos π/2 माइनस u। एक तो मैंने आपको ये कहा था, ये देखें, ये वन वे आपको मैं बता रहा हूँ कि cos मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड सॉरी cos इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय π/2, ये डायरेक्ट वे बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद आप इसको ओपन भी करके लिख सकते हैं जी। तो ये बेटा आपके पास जो है π/2 को क्या कहते हैं हम, 90 कहते हैं। तो 90 का जो मल्टीपल आ रहा है वो हमारे पास क्या है, वो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, सर इवन है, ऑड 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 है, और ऑड सर है। सॉरी ऑड। तो ऑड, तो ऑड पर चेंज या नो चेंज। अगर मैंने कहा था 90 का मल्टीपल अगर ऑड हो तो उस पर क्या आता है, चेंज आता है, नो चेंज आता है, ये चेंज आता है सर ऑड पे। चेंज आता है। चेंज आता तो है। ये ठीक है, ये साइन यू। उसके बाद ये बताएं कि ये किस कॉर्ड के अंदर लाई करता है। अगर π/2 में से अगर कोई एंगल माइनस कर दें तो किस क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई करता है, सर फर्स्ट में सर। फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हर चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक तो बेटा ये डायरेक्ट वे आपके पास आ गया। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है कि इसका फार्मूला आपको पता है कि वो आपके पास है cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा की प्लेस पर आपके पास क्या है, π/2 देन cos u माइनस सॉरी प्लस साइन π/2 एंड साइन u। आपको पता है कि cos π/2 0 होता है, तो ये फर्स्ट टर्म सारी वेनिश हो जाएगी। और प्लस साइन π/2 क्या होता है आपके पास, 1 होता है, और ये साइन u। तो इस तरह से भी आप लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। अगर मज़ीद अगर आप करना चाहते हैं तो इसको यहाँ भी वो कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, cos π/2 माइनस u। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली आपके पास क्या कर दिया है, उसने खुद ही इसको सॉल्व करके आपके पास डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। इसको एक्सपेंड वगैरह करने की, यानी कि कैलकुलेशन इसके अंदर सारी मौजूद है आपके पास। ये सॉफ्टवेयर जो है ये एनालिटिकल मैथमेटिक्स के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो सर जो मैटलैब होता है वो भी ऐसा ही है? वो बेटा उसके अंदर जो आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है ना, वो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसलिए एनालिटिकल जो उसके हैं सॉल्यूशंस उनके लिए बेस्ट है।
क्योंकि ये डायरेक्टली उसके अंदर फार्मूला सारे एम्बेड किए हुए हैं, वो डायरेक्ट उसके रिजल्ट दिखा देता है आपको। जब आप कंप्यूटिंग का कोर्स करना चाहते हैं या कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं, आप जब या रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ की कंप्लीट इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ती, आप जस्ट उसकी वो वैल्यू लिखें और उसके एक्सप्रेशन आप कहते हैं कि आप मुझे टोटल सॉल्व करके दे दो, तो वो डायरेक्ट सॉल्व करके दे देगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, और वो एग्जैक्ट वे में आपको मिल जाएगा, आप उसकी फ़ौरन से पेशतर आंसर निकाल सकते हैं। और मैटलैब जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल सिमुलेशंस के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग है। ठीक ओके है सर। जी। ये बेटा उसके बाद ये आइडेंटिटी है, ये आपके पास इसको कहता है कि इसको प्रूफ करें। बोरिंग तो नहीं हो रहा आप किसी के लिए? हाँ सर। अगर बोरिंग हो रहा है तो मैं थोड़ी स्पीड खींच लेता हूँ। ये बेटा आपके पास आ गया। अब इसकी हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है इसको। तो मैं इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड ले लेता हूँ। वो आपके पास क्या है, 10 π/4 प्लस x। तो ये बेटा आपके पास जो है tan का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, कौन लिखवाएगा मुझे? tan का फार्मूला क्या था? tan अल्फ़ा प्लस बीटा। हाँ जी, कौन लिखवाएगा मुझे? tan अल्फ़ा tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला है। ये नहीं करना एक tan तेरा एक tan मेरा, चलो काम ख़त्म हो गया। ठीक है, प्रूफ करना है इसको। तो ये बेटा हमारे पास tan अल्फ़ा के प्लेस पर बेटा हमारे पास क्या है, π/4 प्लस बीटा की प्लेस पर x है बेटा, ये tan x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। तो tan π/4 क्या होता है हमारे पास? tan 45, tan 45 1 होता है सर। 1 होता है। ये बेटा आपके पास आ जाएगा tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 क्या होता है, अगेन 1 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये आपके पास है tan x। तो ये देखें आपकी आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो गई है। ठीक है, तो ये 1 माइनस tan x। ठीक है, तो जी उसके बाद बेटा आपके पास है इसी तरह आप आइडेंटिटीज़ जो है वो कैलकुलस के अंदर भी इसको प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस जो है। तो ये कुछ फार्मूलाज फिर मैंने आपको लिखवा दिए थे, ये आपके पास है, जैसे आपके पास है proofs of identities in calculus। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो है वो क्या आइडेंटिटी कह रहा है यहाँ पे। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम डेरिवेटिव लें, ठीक है, कि साइन ऑफ एक्स का, तो ये हमारे पास कॉज ऑफ एक्स आता है। इसका वो प्रूफ करना चाह रहा है यहाँ पे। तो ये कैसे उसको प्रूफ करेगा यहाँ पे, ये देखें। तो हमारे पास जो है इसको एफ ऑफ एक्स जो है वो लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो है साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है स्लोप का फार्मूला। ठीक है, एक हमारे पास होता है स्लोप का फार्मूला। लेट से अगर आपके पास है ये साइन वेव, आपके पास इस तरह की साइन वेव, आपके पास ये साइन वेव है। ठीक है, अगर आप इस जगह मौजूद हैं, ठीक है, तो अगर कुछ
फासले पर अगर आप पहुंचेंगे तो फिर वो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा। अगर यहाँ पर उसकी पोजीशन अगर x है, जैसे ये आपके पास है, तो अगर आप x डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, यहाँ पर ये x है, तो जब आप थोड़ा फासला उसका कवर करेंगे, कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ये आपकी जो पोजीशन बनेगी, ये सॉरी मैं यहाँ पर लिख गया हूँ, तो उसकी जो पोजीशन बनेगी, आपने ये h डिस्टेंस जो है ये कवर किया है, तो ये बन जाएगा जो न्यू पॉइंट आएगा ऑन x एक्सिस, तो वो x प्लस एच होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास है उसकी वैल्यू आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और इस जगह जो बेटा उसकी फंक्शन की वैल्यू है वो अब आपके पास आ जाएगा, अब x नहीं है, अब आपके पास जो पॉइंट है वो x प्लस एच है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ x प्लस एच। तो जो स्लोप हमारे पास होता है बेटा, वो स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज। वो हमारे पास क्या होते हैं, ये स्लोप बेसिकली क्या होता है, स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, चेंज इन y डायरेक्शन एंड चेंज इन ओवर चेंज इन x डायरेक्शन, जिसे ग्रेडियंट भी आप बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। बायो की लैंग्वेज में आप जब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, कौन सा, जिसमें सेल जो है डिस्ट्रॉय होते हैं, न्यू सेल जो है आपके पास क्रिएट हो जाते हैं, जी क्या कहते हैं उसको? सर याद नहीं आ रहा। इंतहाई इजी है ये आपके लिए। माइटोसिस होती। नहीं नहीं, वो सेल्स दूसरे हैं, यानी कि जो हमारे पास बॉडी के लिहाज से होते हैं, खाने पीने के लिहाज से, जी पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए सेल्स जो हैं हमारे पास बनते हैं। सर माइक्रोसिस। नहीं, माइटोसिस और मियोसिस तो दो हैं आपके पास ना। नहीं नहीं सर, माइक्रोसिस, नेक्रोसिस। मेट्रोसिस, नहीं सर, वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, नेक्रोसिस वगैरह। नहीं वो नहीं। सर ये चले, बाकी लोग हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो ऐसे कोई नाम था उसका, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म ऐसे, अच्छा चलें। तो ये प्रोटोप्लाज्म। अच्छा ये बेटा हमारे पास होता है स्लोप, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्लोप हमारे पास होता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर हम इसको क्या लिखते हैं, ये देखें, ये बेटा जो हमारे पास है यहाँ पर, इसको हम कह देते हैं कि ये y1 है इनिशियल वैल्यू, और ये बेटा हमारे पास फाइनल वैल्यू है, इसको हम y2 कह देते हैं। तो चेंज इन y को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 आपके पास क्या था, y2 आपके पास था f ऑफ x प्लस एच, और ये f ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ जाता है यहाँ पे। अब हमारे पास जो है f ऑफ x प्लस एच, ये किसके इक्वल है, हाँ जी, f ऑफ x प्लस एच किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस एच। साइन ऑफ x प्लस एच, और f ऑफ x किसके इक्वल है आपके पास, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x2 माइनस x2 किसके इक्वल है आपके पास, x प्लस एच माइनस x, ठीक है। तो बेटा ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों को अब मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, ठीक है, वो फार्मूला बेटा आपके पास क्या था कि अगर दो साइंस के दरमियान में नेगेटिव साइन हो तो फिर आप क्या लिखते होते हैं, हाँ जी सर साइन अल्फा, साइन होल ब्रैकेट्स अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिख लेते हैं सर। कैसे, नहीं जी, साइन अल्फा माइनस बीटा, किसी को कोई याद हो,
हल्का सा मुझे इशारा दे दे। दो साइन के दरमियान अगर माइनस हो तो मैंने कुछ लिखवाया था कि सम या डिफरेंस से आपके पास प्रोडक्ट में फार्मूला जाता है, तो वो होता है बेटा हमारे पास 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एंड देन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। कुछ याद है? ये मैंने लिखवाया था बेटा आपको। तो ये 2 cos, ये देखें एक चीज़ बेटा सुन लें आप लोग, अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे टेंशन मुझे होगी, पर नहीं आपको समझ नहीं आ रही। अगर आपको नई कोई चीज़ आ रही है या कोई चीज़ ऐसी भूल गई है तो आप कह सकते हैं कि सर हमें दोबारा अगर बताना है तो बता दें आप, मैं दोबारा बता दूँगा, इसमें क्या है। लेकिन आप पार्टिसिपेट लाजमन करें क्लास में। ये कॉलेज और वो लेवल नहीं है कि मैं आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं डांट दूंगा आपको कि आपको समझ नहीं आती, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये 2 cos, अब अल्फ़ा की प्लेस पर आपके पास है x प्लस एच, तो ये आ जाएगा x प्लस एच, और बीटा की प्लेस पर आपके पास क्या है x, तो ये प्लस x। इस तरह हमारे पास फिर क्या आ जाएगा साइन, बल्कि नहीं ये मैंने आपको आइडेंटिटीज तो ये पढ़ाई नहीं है अभी, तो मैंने चले ये कर देता हूँ, फिर मैं दूसरा नहीं करवाता आपको इसका। वो दूसरा आपके पास आ जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे डेल y डिवाइडेड बाय डेल x, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा 1/h, तो ये 2 भी कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा आपके पास। ये मैं h मैंने बाहर लिख रखा था, ये h नहीं आना यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2 cos इंटू x इंटू एक्स, 2x हो जाएगा प्लस h, और ये डिवाइडेड बाय 2 भी था, मैंने डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिखा, ठीक है जी। ये डिवाइडेड बाय 2, देन आपके पास क्या आ जाएगा साइन h बाय 2, ठीक है। सर ये बाई 2 कैसे आया? अच्छा ये वाला, ये बस वो मैंने वो 2 बाहर कर दिया था, ठीक है जी। ये 2 मैंने आउटसाइड कर दिया बेटा ये, ठीक है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, वन ओवर h बाय 2 लिख सकता हूँ इसको मैं? यस सर। इसको इस तरह करें, ये 2x आपके पास है, जब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, ये 2 बेटा दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड h डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय h बाय 2 एंड देन साइन h बाय 2। अब हम इसको बेटा इस तरह करते हैं, फाइनल स्टेप आ गया इसका। तो ये आपके पास है cos ऑफ x प्लस h बाय 2 एंड देन साइन ऑफ h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2, ठीक है। अब आपके पास है कि लिमिट अप्रोच करवा दें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट, बेटा वहाँ पर हमारे पास क्या था, ये एच जो था ये हमारे पास यहाँ पर हमने इसको फाइनल करके एच कर दिया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा x की जगह एच कर दें, h अप्रोचेज 0, तो यहाँ पर आ जाएगा h अप्रोचेज 0 इंटू कॉज ऑफ x प्लस h बाई 2 एंड देन लिमिट h अप्रोचेज 0, और ये आ जाएगा साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाय h बाई 2। ये प्रीवियस सेमेस्टर जो आपका हुआ है जिसमें कैलकुलस 1 आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें कोई सैंडविच थ्योरम बन जाता है आपके पास,
तो वो बेटा हमारे पास होता है सर ये लिमिट इक्वल टू थीटा 1 आ जाए। 0 साइन थीटा ओवर थीटा, तो बेटा ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ बेटा आपके पास आ जाएगी, ये जब इसको एज को 0 अप्रोच करेंगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये अकेला आपके पास क्या रह जाएगा, कॉज ऑफ एक्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये रिजल्ट आपके पास कॉज ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी ये पोर्शन बाद में आना है, बाद की बात है, वो मुझसे गलती हो गई है, मैं करवा गया हूँ आपको ना। ठीक है, यस सर। जी। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पर उसने वो की हुई हैं। अच्छा, इसको चलें यहाँ तक ये कर लें आप। उसके बाद आपके पास है, अच्छा जी, ये आपके पास है बेटा, ये दो आइडेंटिटीज़ यहाँ पर वो बोल रहे हैं। एक आपके पास है साइन थीटा प्लस फाई, तो ये आइडेंटिटी क्या बनती है हमारे पास, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, और इसी तरह हमारे पास जो है कॉस थीटा माइनस फाई की भी, सॉरी साइन थीटा माइनस फाई की बेटा एक आइडेंटिटी है। वो कहता है कोई क्वेश्चन देगा और कहता है कि आप उसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके दिखाएं। तो ये बनता है आपके पास साइन थीटा साइन फाई, सॉरी साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। तो अब आप लोग ये करेंगे कि कहेंगे पर इसका यूज़ क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी इसका बताया था, ये यूज़ इसका है आपके पास। सिंपल हार्मोनिक मोशंस आप लोग पढ़ते हैं, यस यस सर। सर। ऑसिलेटरी फॉर्म में भी और दूसरा डैम्पिंग फॉर्म में भी आपके पास आता है। ये बाज़ वक़्त हमारे पास ओवर डैम्ड भी होता है, अंडर डैम्ड भी होता है, ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोग जाके आगे प्रैक्टिकल करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ऊपर, जिसमें हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं हमारी मोशन के। यानी कि जब आपकी मोशन स्टार्ट होती है अनडैम्प्ड होती है, उसमें उसका जो क्या कहते हैं, मेन पोजीशन के अबव एंड बिलो जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता उसके एम्पलीट्यूड में। लेकिन जो डैम्पिंग आपके पास मोशन होती है उसके अंदर आपके पास जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है इवेंचुअली, कि वो बिल्कुल आके इक्विलिब्रियम लाइन के साथ क्या कर देता है, जाके अटैच कर लेता है। तो इस तरह की आप लोगों ने यही फैक्टर जो है आप लोग पढ़ते हैं मेडिकल साइंसेस के अंदर। अगर कोई इंतहाई नाजुक हालत में कोई पेशेंट आ जाए तो उसके साथ एक मशीन जो है, जो वेंटिलेटर पर होता है, तो उसके साथ एक मशीन जो है वो अटैच कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल टाइप की, जिसके अंदर से बार बार बीप जो है वो निकलती रहती है यस और वो सर। सिग्नल शो करते रहते हैं। ऐसे ही है, अगर वो सिग्नल जो हैं आपके पास इसी फॉर्म के अंदर हों या बाज़ औक़ात इस तरह की लाइनें आपके पास वो होती हैं वहाँ पे, ठीक है, और ये लाइंस आपके पास जो हैं वो इस तरह आती रहती हैं, इस तरह, ठीक है। यस तो सर। वो डॉक्टर्स जो हैं वो उसको अज्यूम करते हैं, हाँ जी ये सही है, ये क्या है क्या नहीं है। तो वो अगर इस तरह की पल्स आपके पास आना शुरू हो जाए, आप कहते हैं जी मरीज़ नॉर्मल है। अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर आपके पास ऊंच नीच हो तो वो कहते हैं नहीं जी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। या जब अगर वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, या फिर वो इस तरह होता है कि आप लोगों ने सिस्मिक वेव्स देखी हैं कभी, कौन सी वेव सर? सिस्मिक वेव्स जो नो अर्थक्वेक सर। से पैदा होते हैं, अर्थक्वेक से पैदा होती हैं, ठीक है। नो तो सर। वो जैसे हार्ट बीट होती है, जो ईसीजी करवाते हैं, वो उसी टाइप की तकरीबन होती है। तो ये इस तरह होता है, ये हमारे पास इस तरह ये इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। अब ये देखिए मैंने यहाँ से शुरू की है, तो ये एम्पलीट्यूड इसका थोड़ा कम होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, अब ये थोड़ा और कम हो जाएगा, उस एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे अब ये एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं आएगा, ये दोबारा कम, फिर यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा। ये है डैम्पिंग, इसको क्या कहते हैं हम, डैम्पिंग कहते हैं। ये आपने रेजोनेंस पढ़ी भी होगी उसमें एफएससी लेवल पे।
यस सर, ठीक है ग्रेजुअली कम होना ये, शुरू हो जाता है। हाँ तो ये बेटा हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है, मैं करवा दूंगा आपको। कहता है कि ये आपके पास क्वेश्चन है 1/2 साइन एक्स प्लस के रूट 3/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स। बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। ये आपके पास है यहाँ पे ये आपके पास है we set 5/3 then cosine cos phi is equal to अच्छा ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने उस पैटर्न के अंदर लेके कैसे आना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने लिखना है उस फॉर्मेट के अंदर जो मैंने आपको ये फार्मूला लिखवाया ना, इस फॉर्मेट में आपने लेके आना है इसको। इससे इसकी शेप कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास है बेटा यहाँ पर 1/2 साइन ऑफ एक्स प्लस के रूट 3 कॉस ऑफ एक्स। तो अगर आप फार्मूला ओपन करें साइन थीटा प्लस फाई का, तो फार्मूला आपके पास क्या आता है, साइन थीटा या साइन थीटा प्लस एक्स कर लें आप, या फाई प्लस एक्स कर लें, जो भी करना है आपने। तो ये बन जाएगा साइन फाई कॉस एक्स प्लस कॉस फाई साइन एक्स, ठीक है। अगर इस वाली कंडीशन को, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, इन दोनों को बेटा अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये जो है ये टर्म, ये वाली टर्म जो है बेटा हमारे पास इसके साथ मैच हो रही है, इक्वेट होती है, और ये वाली टर्म जो है बेटा ये हमारे पास इसके साथ मैच होती है यहाँ पे। तो कॉज, यहाँ पर देखें ये कॉज एक्स जो है ये कॉज एक्स के इक्वल आ गया आपके पास, ठीक है। तो साइन फाई किसके इक्वल है आपके पास, साइन फाई किसके इक्वल है, 1/2 1/2। और इसी तरह आपके पास जो है, जो यहाँ पर देखें साइन एक्स जो है साइन एक्स के इक्वल आ गया, तो कॉस फाई किसके इक्वल है, कॉस फाई बेटा हमारे पास है √2। स्के, सॉरी ये पहले वाले में स्क्वायर रूट 3/2 आने हैं, और दूसरे वाले में आपके पास क्या आ गया, ये 1/2, ठीक है। अब इसका फेज एंगल भी आप फाइंड कर सकते हैं। फेज एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो आपके पास है साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन ओवर कॉस आपके पास क्या बन जाएगा, 10 फाई। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो जो स्क्वायर रूट 3 बेटा आपके पास है, अब इसको आपने एंगल निकालना है, तो ये फाई इज इक्वल टू क्या बन जाता है हमारे पास, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बेटा ये हमारे पास निकलता है π/3, ये 60 डिग्री होता है बेटा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री बेटा आपने ये फाई फाइंड करना था। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट आपके पास जो कंडीशन बनी, वो आपके पास क्या आ गई, साइन थीटा प्लस, सॉरी साइन फाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन फाई बेटा किसके इक्वल है, π/3 प्लस एक्स। तो बेटा ये आपके पास चीज़ आ गई। तो आप बता सकते हैं ये मोशन किस क्वाड्रेंट के अंदर है, हाँ जी, इसके जो फेज है, इसकी मोशन जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सर फर्स्ट सेकंड में में। सर। फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है बेटा, ये एंगल कुछ ऐड हो रहा है इसके अंदर, ठीक है।
हमें ये x प्लस पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 60 60, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा मूव कर रही है। ठीक है, ये फर्स्ट में करेगा ना या सेकंड में करेगा, कौन बताएगा? फर्स्ट में ही होगा सर। ओके ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह ताला फिर जो है नेक्स्ट वीक हम करेंगे इसको, ये सम ऑफ साइन एंड कोसाइन ये जितनी भी हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बेटा कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो काइंडली पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये अब जल्द से जितना भी है ये ख़त्म करके आगे आपके लिए ताकि आसानी पैदा की जाए। ठीक है सर। चलें बेटा जी, ये मैं बल्कि सर, आपको हमने 7.1 से करने हैं ना सवाल? जी जी ओके सर। तो ये आपके पास मैंने 1 मिनट आपको सेंड कर दूँगी। ये डाउनलोड किया आप लोगों ने मैपल जो है? सर मैपल किया है, लेकिन आप एक दफ़ा बता दें या आप सेंड कर दें। सेंड बेटा ये उस पर अगर मैं करता हूँ ना गूगल ड्राइव पे, अगर वो करता हूँ शेयर लिंक कर देता हूँ, वो भी है। मैंने आपको दूसरा बताया था गेट इनटू पीसी जो है उसके ऊपर अवेलेबल ये पड़ी हुई है आपके पास। यस सर। ठीक है ना, आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोसीजर भी डिफाइन किया हुआ है। अगर वो प्रोसीजर वहाँ से ना देखें तो उसके अंदर रीड मी की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, तो मैं आपको यहाँ से उसके बारे में बता दूंगा कि बेटा ये इस तरह करना है आप लोगों ने। अगर उसको करेंगे तो इजीली जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया सर। और गर्ल्स में से किसी ने किया डाउनलोड? सर फिलहाल नहीं किया। फिलहाल नहीं किया, चलें ये कर लें बेटा, ताकि आप लोग एक और बुक जो है वो मैं भी शेयर कर रहा हूँ अभी, वो भी ये आप प्रैक्टिस के लिए वो करेंगे। ठीक है जी, ये बुक भी मैंने सेंड कर दिया आपको। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है फिर आपसे नेक्स्ट वीक। ओके सर। ठीक है, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट में इसकी रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूँ।